Part 2 of the baby care. Hello everyone, Dr. Fakr है, gynecologist. I was a special interest for the babies और इसलिए मैं वीडियोस बेबीज़ के लिए बना रही हूँ। पता है ना, मैंने एक ऐप्स डाउनलोड किया। मेरा बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया, बट स्टिल आई वांटेड टू नो कि व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू टेल। ही केम इन द शार्क टैंक एंड ही वाज अप्रेज्ड सो मच। प्रोडिजी बेबी, मैं सबको बोलती हूँ कि उसका जो कंसेप्ट है ना, उस बंदे का ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ही वांट्स टू टेल कि यस, बेबी का जो नर्व कनेक्शन जो होता है वो फर्स्ट 2 years में मैक्सिमम हो जाते हैं 70-80%। तो नर्व कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं उनके लिए। तो मैक्सिमम टाइम मुझे लगता है कि जिस घर में स्पेशल द जॉइंट फैमिलीज़, जहाँ पे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, कजिन्स हैं, तो सिबलिंग्स हैं, तो वो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है काफ़ी अच्छा होता है कंपेयर टू द न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पे कि मम्मा है और उसको बहुत सारे घर के काम भी करने हैं और बेबी आर लेफ्ट अलोन, यू नो, वो अलग छूट जाते हैं बच्चे। फिर मम्मा ने दूध पिला दिया। सिर्फ दूध पिलाना बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है। आपको बच्चे को वो सब इन्वायरमेंट देना है जो उस बच्चे को ज़रूरत है। आपको बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए वो सब चीज़ करना है जो उसको ज़रूरत है। आपको बहुत हाई फाई चीज़ों पे नहीं जाना है, लेकिन एक चीज़ है कि कनेक्शन विद द बेबी स्टार्ट्स फ्रॉम द डे दे आर बॉर्न। और फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग। हम ना उसी से बच्चों को दूर कर देते हैं कि पेट नहीं भर रहा है, छोड़ दो, बॉटल की दूध दे दो। You know what? Skin to skin contact of the mother and the baby helps in the neural connections in the brain of the baby. बच्चे के ब्रेन में नर्व्स के कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए KMC मेथड बताया गया है, जो कि गांव में आपने देखा, बच्चे को जैसे डिलीवरी होती है, बेबी को तुरंत माँ के ब्रेस्ट के पास दे दिया जाता है फीड कराने के लिए। इस टाइम से यू नो व्हाट, बच्चे का कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है कि बच्चे को पता होता है कि शी इज़ माई मदर, भूख लगती है, मुझे फीड करना है। तो ये नर्व कनेक्शन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है बेबी के ब्रेन का, और कहीं ना कहीं हम बच्चे को उससे कितना दूर कर लेते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को सिक्योरिटी होती है। जब माँ के स्किन के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं तो उनको एक अजीब सा सुकून मिलता है। आप देखते हो ना कि बच्चे बोलते हैं, मम्मी बोलती हैं, दूध पीते पीते सो जाते हैं। द ओनली रीज़न इज़ दैट दे फील सो सिक्योर, यू नो, विद द मदर्स कॉन्टैक्ट। इसके अलावा वो जो दूध है, माँ की जो दूध होती है, वो अपने हिसाब से पियेंगे। जब आप बॉटल फीडिंग करा रहे हो ना, तो वो को ज़्यादा भी फीडिंग हो जाती है, फिर उल्टी कर देते हैं। लेकिन मदर्स फीड वो अपने हिसाब से, अपनी डिज़ायर के हिसाब से, अपनी भूख के हिसाब से पियेंगे। तो कहीं ना कहीं ब्रेन में वो जो हंगर सेंटर जो होती है काफ़ी अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है। बच्चे रोते हैं जब भूख लगती है, माँ उसको दूध देती है, और जब पेट भर जाता है तो वो फीड करना छोड़ देते हैं अपने आप। This is the proper development of the hunger center for the baby. On the same time, that reflects that I am hungry and I will get the breast milk and this is my food. Brain का development है baby का। तो for all those mothers, उनको लगता है कि नहीं, मैंने नहीं पिलाया दूध क्योंकि पेट भर नहीं रहता, ये अब गलत कर रहे हैं। अगर पेट नहीं भर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आप टॉप फिट कर सकते हैं, लेकिन टॉप फिट करने में भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बॉटल को बॉयल करना है, इसके बाद दूध, पानी जो आप यूज़ करते हैं उसको भी बॉयल करना होगा। जनरली जो कंपोजिशंस लिखे रहती हैं डब्बे में, काफ़ी दूध गाढ़ा हो जाता है और बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होती है और कॉली की पेन। 1 महीने के बाद बच्चे काफ़ी ज़ोर से रोना शुरू करते हैं, एक बैग से, विदाउट एनी रीज़न, स्पेशली आफ्टर फूड। ये कारण होता है कि बच्चे के पेट में दर्द होना शुरू होता है। तो आपके पीडियाट्रिशियन उसके लिए कुछ मेडिसिन देते हैं। इसे दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिए और थोड़ा सा पतला करके पिलाइए। बॉटल फीडिंग में हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि बॉटल में बचे हुए दूध को तुरंत फेंकना है, बॉटल को तुरंत बॉयल करना है, तुरंत साफ़ कर लेना है, और 2-3 बॉटल हो जाए तो उसको हाई टेम्परेचर पे उसको बॉयल करना है। बॉटल फीडिंग करने को तो अच्छा है, बच्चे गोलू मोलू हो जाते हैं, बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं,
बट थिंग इज़ दैट उससे प्रॉब्लम्स भी होती है, बच्चे को इन्फेक्शंस के चांसेस रहते हैं, स्पेशली पेट के इन्फेक्शंस। बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है जो कि मदर्स मिल्क से होती है। बच्चे के माइलस्टोन्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है, और अगर बच्चे ने ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया जब पैदाइश के बाद, तो बच्चे को डायबिटीज़ के भी चांसेस हो सकते हैं। इसलिए चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी कि ओबीस चाइल्ड, जो हम लोगों को लगता है कि अरे वो गोलू मोलू बच्चा है, बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा दुबला पतला क्यों है, एक्टिव है लेकिन दुबला पतला क्यों है। ठीक है, इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ दुबला पतला। अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, बच्चा बिल्कुल हेल्दी है और खा पी रहा है ठीक से, एक्टिव है, तो आप उसके वज़न पे मत जाइए, वो अपने हिसाब से स्पीड्स अपनी जो ग्रोथ है उसको पकड़ लेगा। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं फिर द कंटिन्यूइंग वीडियोज़। थैंक यू।